ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डिक्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं रामं नमामि रघुवंशनाथम्। एकु एकु निशिचर गही पुनि कप्य चले पराई। ऊपर आपू हेठ बट गिरही धरनी पर आई गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार से वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिदु था मरदहिनी सी चर
सुबटवरू था। चढ़े दुर्ग पुनी जत बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमी गण समुदायी। हाहाकार भयउ पुरवारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी। निज दल बीचल सुनीति ही काना, फेरी सुबट लंकेश दिशाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुना मैं काना, सोम हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भूमि भय बल्लभ पराना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मैं मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रण में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुबटल जाने। सन्मुख मरण
वीर कई सोवा, तब तिन्न तजा प्राण कर लोभा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रावण के उग्र अथवा कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का मोह छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुभट सब, बिरही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपी, परिग त्रिशूल निमारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ और वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत है ही आगे। को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर अर्थात डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद और हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम ही कठिनाई। मेघनाद तह कर लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल अर्थात भयभीत होया हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन बा अति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाद कहूँ धावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले के ऊपर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ताहिर हृदय महु मारे सीलाता। दूसरे सूत विकलते ही जाना, स्यंदन गारी तुरत गृह आना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत उसके घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गय अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरक चढ़ेऊ कपि खेल।
इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण के बांकुरे बाली पुत्र हनुमान की मदद करने के लिए खेल की तरह उछलकर किले पर ही चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो दाई, करही कौशला 30 दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवनु ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर दहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करित नहीं डेरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही, पुण्य कर गही कंचन के खंबा, कहिनी करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके अर्थात गुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परेरी पुकटक मजारी, लागे मरदई भुज बलवारी, काहू हिलात सपेटनी के बजहु न राम ही सो फल लेहु। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल ले लो। एक एक सोमर दही तोरी चला मही मुंड, रावण आगे परही ते जनु फूटहि ददी कुंड, फूटहि ददी कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा महा मुखिया दे पावही, ते पद गही प्रभु
पास चला वही, कही विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। राम सिया राम जय जय राम। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं। कल मनुजाद द्विजामीश भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमरित मोहिनी सीचर। राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही समरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंदते परमय भागी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति अर्थात मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन हो सकते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवदेशा। लंका दऊ कपि सोहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदिर जैसे। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। बुजबल रिपु दल दल बली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आय जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और बसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम अथवा थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां श्री भगवान रामचंद्र जी थे।
प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखी सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे बालु मरकट बट नाना। जातु दान प्रदोष बल पाई, दाय करी 10 शीस दोहाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष अर्थात सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर आनी देखी कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट वीरे। दौ बल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुबट नहीं मानई आरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ पड़े। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं, दोनों ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता है। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बलि मुख बारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते अर्थात वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोध गनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीनी इन माया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बल से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, बेष्टि होई रुधिरोपल छारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उस माया से पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखहि जह तह, करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक अर्थात दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार करने लगे।
सकल मरमुर गुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुदाय, सुनत गोपी कपि कुंजर दाए। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालुबली मुख पाई प्रकाशा, दाए हर्ष विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चरवाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम रहित होकर, भय से रहित होकर तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं दरी दरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी, गही पद डारही सागर माई, मकर उरग जश दरी दरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गडे चढ़े पराई, गरजई वालू बली मुख रिपू, दल बल बिचलाई, दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निसाजानी कपि चरिया आनी, निसाजानी कपि चारी आनी, आए जहां कौशलादानी, निसाजानी कपि चारी आनी, आए जहां कौशलादनी। राम कृपा करि चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं अर्थात टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। उहा दसानन सचिव अहंकारे सब सन कहे शिशु बट जे मारे। आधा कटकु कपिन संधारा कहु बेगी का करिय विचारा। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलवाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात रावण का नाना था और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने कभी सुख नहीं पाया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। जेहि मारे सोई अवतरेहु कृपा सिंधु भगवान। बाई हिरण्याक्ष कश्यपु सहित अर्थात हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास परायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध। शिव बिरंची जेहि सेवहि तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देहु भई देही भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सब लागे करिया मुँह करि जाहि अभागे। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान तीक्ष्ण लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। मूढ़ भय सिन तैमर तेऊ तो ही
अब जनी नयन देखावसी मोही, ते ही अपने मन अस अनुमाना, बज्जो चहत एहि कृपा निदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण की ये वचन सुनकर उसने अर्थात माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयउ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले उगन नादा। कौतुक प्रात दिखी अहु मोरा, करिहु बहुत कहो का थोरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्यों कहूं, अर्थात जो कुछ वर्णन करूंगा वह थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ विनुसारा, लागे कपि निचऊ दवारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे अपने पास बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर आकर चढ़ गए। कोपी कपिन्न दुर्घट मडुगेरा, नगर कोलाहलु भयउ गनेरा। विविधायुध धर निशिचर दाये, गढ़ते पर्वत शिखर दाये। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल अर्थात शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमी पबिपात गरजत, जनु पर लय के बादरे। मरकट बिकट भट जुटत कटत न, लटत तन जर जर भये। गही शैल ते ही गढ़ गही शैल ते ही गढ़ पर चलावही। जह तो सह जह सोत निशिचर है। अर्थात उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर उठाए और ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहर आते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, अर्थात बिजली गिर रही हो। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर अर्थात छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते ही रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंक देते हैं। राक्षस जहां के तहां अर्थात जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। जय श्री राम।